इस बीडीआर स्वीट कैसे करें श्रृंखला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप जॉब टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। बीडीआर स्वीट बैकअप सर्वर कंसोल खोलें, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। पहले चरण के रूप में बैकअप डेटा को संग्रहीत करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर करें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप रिपॉजिटरी मेनू से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब चलिए एक टेम्पलेट बनाते हैं। बैकअप बैकअप जॉब टेम्पलेट प्रबंधित करें, मेनू पर जाएं और नया बैकअप जॉब टेम्पलेट बनाएं पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर मूल टेम्पलेट विवरण दर्ज करें। सबसे पहले बैकअप जॉब टेम्पलेट के लिए एक नाम निर्दिष्ट करें। इसके बाद टेम्पलेट प्रकार चुनें। आप प्रत्येक बैकअप प्रकार के लिए एक टेम्पलेट पा सकते हैं। इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी के लिए बैकअप जॉब टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अन्य बैकअप प्रकारों के लिए भी समान है। फिर रिपॉजिटरी का चयन करें। इस टेम्पलेट का उपयोग करके बनाए गए बैकअप कार्य बैकअप डेटा को संग्रहीत करने के लिए इस रिपॉजिटरी का उपयोग करेंगे। एक बार जब आप मूल टेम्पलेट विवरण दर्ज कर लें, तो आगे बढ़ने के लिए अगला क्लिक करें। डिस्क बहिष्करण आपको बैकअप से डिस्क को शामिल या बाहर करने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी डिस्क शामिल हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अतिथि प्रसंस्करण सेटिंग पृष्ठ पर आप एप्लीकेशन अवेयर और लॉग ट्रंकेशन को सक्षम या अक्षम करना चुन सकते हैं। एक बार सक्षम होने पर बीडीआर स्वीट वीएम पर चल रहे माइक्रोसॉफ्ट अनुप्रयोगों के लिए एप्लीकेशन संगत बैकअप सुनिश्चित करता है। सफल अनुप्रयोग संगत बैकअप के लिए उस वीएम क्रेडेंशियल को जोड़ना सुनिश्चित करें जिसमें अनुप्रयोग चल रहा है। बीडीआर स्वीट लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति का चयन करें। इस टेम्पलेट के लिए मैंने दैनिक बैकअप को शाम 6 बजे कॉन्फ़िगर किया है। केवल आरंभिक बैकअप ही पूर्ण होता है और उसके बाद यह हमेशा वृद्धिशील बैकअप होता है। यदि आप आवधिक पूर्ण बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप सिंथेटिक या अतिरिक्त पूर्ण बैकअप विकल्प सक्षम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रिटेंशन आपको अपने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों या संस्करणों की संख्या निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। यदि अक्षम किया जाता है, तो सभी पुनर्स्थापना बिंदु बनाए रखे जाएंगे। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार रिटेंशन को सक्षम और नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। एक बार हो जाने पर अगला क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से बैकअप ट्रांसफ़र के दौरान और आराम के समय एन्क्रिप्ट किए जाते हैं। कस्टम पासवर्ड का उपयोग करके बैकअप की सुरक्षा के लिए आप बैकअप एन्क्रिप्शन सक्षम कर सकते हैं और पासवर्ड जोड़ सकते हैं। फिर अगला क्लिक करें। अंत में अपने बैकअप जॉब टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और सहेजें पर क्लिक करें। एक बार फिर पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। सभी बनाए गए बैकअप जॉब टेम्पलेट्स यहाँ सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ से आप उन्हें किसी भी समय देख, संपादित या हटा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बनाए गए टेम्पलेट का उपयोग करके बैकअप जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। बैकअप, कॉन्फ़िगर बैकअप, वर्चुअल मशीन मेनू पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी पर क्लिक करें। मूल कार्य विवरण पृष्ठ पर मौजूदा टेम्पलेट का उपयोग करके कार्य बनाएं। विकल्प चुनें और उस बैकअप कार्य टेम्पलेट का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। इसके बाद बैकअप जॉब नाम जैसे बुनियादी जॉब विवरण दर्ज करें। पूरा होने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हाइपर-वी होस्ट या वर्चुअल मशीन का चयन करें और उसे जोड़ें, जिसके लिए आप बैकअप जॉब टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करना चाहते हैं। यदि आप अपनी जॉब टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन को संपादित करना चाहते हैं, तो आप बस इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन को संशोधित नहीं करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए अगला क्लिक कर सकते हैं। अंत में बैकअप कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। एक बार हो जाने पर सहेजें पर क्लिक करें। एक बार फिर पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। आप बैकअप कार्य सूची पृष्ठ से अपने सभी बैकअप कार्य देख, संपादित और प्रबंधित कर सकते हैं। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया वेम्बू सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।